ये चैनल केवल मनोरंजन है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। ब्लडी मैरी की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी कहेंगे तो शीशे में आपको एक औरत दिखेगी। अगर आपने उससे यह कह दिया कि आई स्टोल योर बेबी, जिसका मतलब है मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया, आई स्टोल योर बेबी, तो शायद ही आप जिंदा बचे। तो क्या है ब्लडी मैरी की कहानी? क्या ये कहानी सच्ची है? तो हाँ, ये कहानी सच्ची है। ब्लडी मैरी का जिक्र इतिहास के पन्नों में मिलता है। ब्लडी मैरी इंग्लैंड की रानी थी जिसका नाम मैरी ट्यूडर था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लडी मैरी को कैसे बुलाएं। अगर आप ब्लडी मैरी को बुलाना चाहते हैं तो डेविल्स आवर यानी शैतानी घड़ी, जो रात के 2:33 से 3:33 का समय होता है, उसे डेविल्स आवर कहते हैं। और यही टाइम होता है जब ब्लडी मैरी को बुलाया जाता है। रूम की सारी लाइटें बंद करता, उसके बाद मोमबत्ती लेकर शीशे की तरफ चलकर 3 बार ब्लडी मैरी को, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। फिर देखना आपको शीशे में अपनी आकृति की जगह एक औरत दिखाई देगी जिसकी आंखों से खून निकल रहा होगा और उसका चेहरा गुस्से से भरा होगा। अगर आपने कहा आई स्टोल योर बेबी तो शायद ही आप जिंदा बचे। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? इंग्लैंड के राजा थे हेनरी गेल, जिनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। राजा मैरी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। महल में नौकर होने के बावजूद मैरी को सारा काम करना पड़ता था। मैरी ने कभी अपने पिता को उल्टा जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी उसके पिता इंग्लैंड के सबसे शक्तिशाली आदमी हैं। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। मैरी सबसे बड़ी लड़की थी, इसलिए कुछ दिनों बाद मैरी को रानी बना दिया गया। 37 साल बाद मैरी ने आज़ादी का अनुभव किया। अब उसकी लाइफ बहुत मज़ेदार हो गई थी। लेकिन उस समय इंग्लैंड में एक बड़ी समस्या चल रही थी। पूरा इंग्लैंड 2 धर्मों, प्रोटेस्ट और कैथोलिक में बटा हुआ था। मैरी चाहती थी कि सभी एक धर्म को माने, लेकिन प्रोटेस्ट ही रहना चाहते थे और कैथोलिक ही। जो मैरी की बात नहीं मानता था उससे मैरी जिंदा जला देती। मैरी को सभी लोग नापसंद करने लगे। कुछ लोग कहते थे कि मैरी खून से नहाती थी, उसे लगता था कि इससे लंबे समय तक जवान रहा जाता है। मैरी आई स्टोल योर बेबी में इतना क्यों चिढ़ती है? मैरी की शादी हो गई और वह माँ बनने वाली थी। पूरे इंग्लैंड में खबर फैल गई। सभी रानी के माँ बनने से खुश थे, लेकिन आखिर कोई तो रानी के बाद राजा बनेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ही रानी का पेट पहले जैसा हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था। रानी ने तांत्रिक से पूछा तो उन्होंने बताया कि इतने दिनों से कोई और नहीं बल्कि एक भूत रानी के पेट में निवास करता था। इंग्लैंड के लोग पहले ही रानी को नापसंद करते थे। इस घटना के बाद वह रानी को शापित मानने लगे। कुछ ही दिनों बाद फिर से रानी ने गिरफ्तार किया और रानी की मृत्यु। तो आप आई स्टोल योर बेबी का मतलब इस कहानी से समझ गए होंगे। तो क्या आप 2:33 से 3:33 के बीच शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी और आई स्टोल योर बेबी बोलेंगे? मेरा दोस्त राहुल भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। जब मैंने ये ब्लडी मैरी वाली बात उसको बताई तो उसने कहा, तुम लोग भी यार क्या इन अंधविश्वासों में पड़े रहते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा, होता है भाई, जिसके साथ होता है वही जानता है। लेकिन उसने कहा, अगर ऐसा है ना तो चलो आज ही हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ब्लडी मैरी चैलेंज सच में होता है या नहीं है। तो हम सब बैठे थे तो सब ने बोला चलो आज ट्राई करके देख लेते हैं कि ये कहानी सच है या सब झूठ। तो हम सब ने सोचा चलो आज ये चैलेंज कर ही लेते हैं। हमने ब्लडी मैरी के लिए एक बड़ा शीशा मंगवाया और एक बड़े कैंडल भी मंगवाई।
फिर हम लोग रात के 2 बजने का वेट करने लगे। तब तक हम लोग सब लोग मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे और खाना एंजॉय कर रहे थे। सब लोग बातें कर रहे थे, बैठे थे, मस्ती मजाक का माहौल था। सब लोग भूत प्रेतों की कहानियाँ बता रहे थे। अच्छे से समय व्यतीत हो रहा था। अब 12 बज गए थे। सब लोग सोच रहे थे अब जल्द से जल्द 2 बज जाए, फिर हम अपना चैलेंज पूरा करें। और ऐसे हंसते हंसते 2 बज गए। फिर सबने कहा चलो अब रूम में चलते हैं। सब लोग शीशे के सामने खड़े हो गए। राहुल, जिसको भूत और प्रेत पर विश्वास नहीं था, उसको बोला ये ले कैंडल और खड़ा रहे। जैसे 2:30 बजे स्टार्ट हो जाना। अब रात के 2:33 का समय हो चुका था। पूरे कमरे की लाइट बंद कर दी। अब अंधेरा था। राहुल ने कैंडल को जलाया और शीशे के सामने जाके खड़ा हो गया। उसने शीशे के सामने देखा और 3 बार जोर जोर से बोला, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। ऐसा बोलकर वो शीशे के सामने खड़ा रहा। कुछ देर वेट किया, फिर बोला, देखो मैंने कहा था ना ये ऐसा कुछ नहीं होता। तभी रूम में से जोर से चीखने की आवाज आई। सब लोग डर गए। अब सबके ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनको कांच से वार किया हाथों में। सबके हाथों में चोट के निशान थे। मैंने जब ये देखा कि मेरे हाथ में क्या लगा है, मैंने जल्दी से लाइट ऑन की। और जैसे मैंने लाइट ऑन की, मैं देखता हूँ कि हम जितने भी दोस्त हैं, सबके हाथों पे कटने का निशान था। सबके हाथों से खून बह रहा था। सबके हाथों में कटने के निशान थे। एक ही समय में सबके हाथ कटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने कांच से वार किया और सबसे खून बह रहा था। अब सब लोग डर गए। जल्दी से गया और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आया और सबको चोटों पर मरहम लगाने लगा, पट्टी करने लगा। अब राहुल काफी डर गया था और राहुल के साथ साथ हम सब लोग डर गए थे। हमारे सबकी फटी पड़ी थी। सब लोग डर से कांप रहे थे। सबने जल्दी जल्दी में पट्टी करी और सब लोग एक जगह जाके बैठ गए। अब सबको डर लग रहा था। सब लोग भगवान को याद करने लगे कि धन्यवाद भगवान, हमें आपने बचा लिया, वरना आज कुछ भी हो सकता था। उसके बाद से राहुल ने भूतों और प्रेतों पर विश्वास करना स्टार्ट कर दिया। अब वो कोई भी ऐसी बात नहीं बोलता है जिससे उसे लगे कि उसको खतरा हो सकता है। मैं आपको भी बताता हूँ, उस दिन के बाद हम में से किसी ने वापस वो चैलेंज कभी नहीं किया। हम लोग काफ़ी डर गए। हमें आज तक ये समझ नहीं आएगा कि ये सब कैसे हो गया। अब ये सब बात पर है, आप विश्वास करो तो करो, नहीं करो तो मत करो। भूत होते हैं या नहीं होते ये आप जानो, लेकिन कभी भी ऐसे चैलेंज मत करना जिससे आपको और आपके चाहने वालों को नुकसान पहुंच सके। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, ये तो जो मानते हैं उनके लिए होते हैं, जो नहीं मानते उनके लिए कुछ नहीं होता। लेकिन जिन जिन का सामना भूत, प्रेत, आत्मा या परछाई, कुछ भी बोल लो, उनसे हुआ है, उनसे एक बार आप मुलाकात ज़रूर करिएगा। क्योंकि वो जो भी बताते हैं आप उस पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन उसकी बात को जुटला नहीं सकते। क्योंकि जिसके साथ होता है उसी को पता होता है। इसलिए इन सब चीज़ों के साथ भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल कभी मजाक मत करो और ऐसी बातों को कभी मजाक में मत लो। आप मानो या ना मानो,
ये आपकी मर्जी, लेकिन इनके साथ खेलने की गलती कभी मत करना, क्योंकि ये आपको बहुत नुकसान और बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा सकती है। इससे आपको तो हानि होगी ही होगी, आपके परिवार वालों को भी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी कोई भी परेशानी ना हो। आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। आपको ऐसे यहाँ पर हमेशा नई नई वीडियो आती रहेगी। मेरे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करते हैं, सब्सक्राइब। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। subscribe to my channel.